Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear all students, right now मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्री रिक्विजिट क्लास में हमने डिस्कस किया था और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ओपन स्टैक्स की जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की, उससे हम अटैम्प्ट करेंगे और ये टॉपिक हमारा रिलेटेड होगा अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। मैं आपके साथ जो स्टार्ट करूँगा वो एक्सपोनेंट्स एंड साइंटिफिक नोटेशन से स्टार्ट करूँगा। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हमें फंक्शन जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वी नीड टू एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड साइंटिफिक एंड एक्सप्रेस बाय साइंटिफिक नोटेशंस। तो कहते हैं कि मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट कॉमनली इनकाउंटर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। कभी कभी हमें ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को डील करना होता है, कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत स्मॉल नंबर्स को भी डील करना होता है पॉइंट्स में। तो इसके लिए हमें जो एवरीडे लाइफ के अंदर ये जो फिगर्स होती हैं, इन फिगर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो मिसाल के तौर पे देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ 2048 या 1536 या 48। अब ये सारे नंबर जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के अंदर सपोज़ कीजिए आपके पास ये है प्रोडक्ट रूल। अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो x3 x4 बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड हो जाना चाहिए 3 + 4 x7। तो इसको ये कहते हैं कि अगर हम इनको ब्रेक करके लिखें तो x/x/x 7 टाइम्स, ठीक है। तो 7 फैक्टर्स एक तरह से हमें नज़र आ रहे हैं इसके। और इसी तरह रिज़ल्ट अगर हमें x³ और x4 का कहें तो 3 + 4 x7 डायरेक्ट आ सकता है हमारे पास। तो ये फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। इसमें एक बेसिक रूल समझ लें, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर वुड बी एडेड। तो m + n हो गया, बेस सेम थी a, इसकी बेस भी a, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी m + n। इसी तरह बेस सेम है 2 पावर 3 + 4 दैट इज़ 2 पावर 7, ठीक है। अब ये कहते हैं कि एक इस एग्जाम्पल में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद अ सिंगल बेस t⁵ t⁵ मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁵ मल्टीप्लाई बाय t⁵ 5 + 3 t⁵8। सिमिलरली ये सेम काम इसके साथ होगा। इसमें एक चीज़ समझ लें, ये माइनस साइन है ना और पावर इसकी ऑड है तो ये माइनस साइन ही रहेगा। ये माइनस साइन है, पावर इसकी ऑड है यानी 1 है, तो इस वक्त ये भी माइनस साइन ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 और -3⁵ और 1, तो ये -3⁵ + 1 दैट इज़ इक्वल टू 6, -3 की पावर 6। इसी तरह बाकी ये टर्म तो सेम है कि x⁻2 + 5 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 10, तो x10 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें बेस को सिंप्लीफाई करना होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए 2/y की पावर क्या है, 4 है, 2/y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों सेम बेस है, मल्टीप्लाई होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 4 + 1 2/5 डिवाइड बाय y⁵। इसको आप 2/5 का मतलब 64 भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसमें एक बात समझ लें, a⁻m है, डिवाइड हो रहा था a⁻n को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो a⁻−n हो जाएगा। व्हेन बेसिस आर सेम पावर वुड बी एडेड, तो m + n होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बेस हमने ऊपर शिफ्ट की है माइनस साइन के साथ एक्सपोनेंट में, तो m - n हो जाएगा, a⁻m-n, ठीक है। क्वोशिएंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्वोशिएंट रूल ही है कि a⁻n ऊपर शिफ्ट हुई तो -n हो जाएगा और a⁻m-n हो जाएगा। इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं।
अच्छा जनाब, आते हैं हम यहाँ से, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। z इंटू अंडर रूट 2, z इंटू अंडर रूट 2, तो z इंटू अंडर रूट 2 पावर 5 पावर 5 डिवाइडेड बाय z इंटू अंडर रूट 2। इसकी पावर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 है। शिफ्ट कर देते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, तो z इंटू अंडर रूट 2 पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय z इंटू अंडर रूट 2 पावर -1, z इंटू अंडर रूट 2 पावर 5 -1, z इंटू अंडर रूट 2 पावर 4। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि z पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/2 होल पावर 4, तो 2 to the 4, तो z पावर 4 and 2 पावर 2, that is 4z पावर 4। ये होगा तरीका, ठीक है जनाब। इसको शायद उन्होंने इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा होगा, लेकिन हम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ छोड़ दिया, हम इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ले जाते हैं। इसी तरह ये भी होगा, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 5 10, 2 3 6, 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि क्या आ रहा होगा। e पावर 5 होगा तो f पावर 10 होगा, e पावर 3 होगा, f पावर 6 होगा। इसको माइनस करेंगे ऊपर जाके। अच्छा जनाब, इसके बाद इसको देख सकते हैं आप, j पावर 2 है, k पावर 4 है। ये देख सकते हैं आप। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि j पावर 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय k पावर 4 डिवाइडेड बाय j पावर 2 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय j पावर 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय k पावर 3। अब इसको अगर हम शिफ्ट कर लें तो इस तरह से कर सकते हैं कि j पावर 8 इंटू j पावर -2 इंटू j पावर -6 इंटू k पावर 4 जो ऊपर थी ऑलरेडी, इंटू k पावर -1 इंटू k पावर -3, j पावर 8 -2 -6 मल्टीप्लाई बाय k पावर 4 -1 -3। इसका मतलब हुआ j पावर 0 मल्टीप्लाई बाय k पावर 0। किसी भी टर्म की पावर जब 0 हो जाती है तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको हम ज़ीरो एक्सपोनेंट कहते हैं, ये चीज़ ज़ीरो एक्सपोनेंट है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अब ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है। ये अगर आप देखें, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। इसको देखें आप, चाहे इसको देखें आप, इसमें सब बेसिस सेम है। पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट रूल और एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। इसी तरह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो है ना पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल होता है। पावर रूल कहते हैं इसको, कि बेसिस जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इसको हम कहेंगे a की पावर क्यूब और b 2 3 6 हो जाएगा, तो a की पावर क्यूब b इंटू 2 3 6, तो a पावर 1 इंटू 3, b पावर 2 इंटू 3, दैट इज a क्यूब b 6। इसी तरह ये पावर ऑफ क्वोशंट रूल है, इसको अगर हम देख लें, ये देखिए, ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन देखेंगे आप, m पावर माइनस 2 3 6, n पावर माइनस 2 3 6, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा m पावर माइनस 6, n पावर माइनस 6। अच्छा, उसको उन्होंने देखिए यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी, m पावर माइनस 6, n पावर माइनस 6, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो m पावर 6 और n पावर 6 हो गई। बस इतनी सी बात है, पावर को प्लस कर लिया उन्होंने। अच्छा हाँ, इसमें आपको ये जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके रूल्स बताते जाएंगे। अब देखिए, ये पूरी एक टर्म है, ये इसकी पावर 3 है, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा तो अलग से करके लिखूंगा, 6 पावर क्यूब, m पावर 2 और होल पावर 3, n पावर माइनस 1 होल पावर 3। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 पावर क्यूब, m पावर 2 3 6, n पावर माइनस 1 इंटू 3। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पावर रूल, यहाँ मेंशन कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद 6 के क्यूब का मतलब होता है 216, m पावर 2 3 6, n पावर माइनस 3, ठीक है। ये आपने कुछ नहीं किया, कोई रूल अप्लाई नहीं किया, सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है। इसके बाद आखिरी टर्म आपने लिखी 216, m पावर 6, n माइनस 3 तो नीचे शिफ्ट कर दिया, n प्लस 3 हो गया। दिस इज द नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, इसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल कहते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट पर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जनाब। ये बुक आपके पास है, इसको आप अपने पास यूज़ करते रहें मुसलसल, मतलब मैं क्वेश्चंस बताता रहूँगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पर ना। अब देखिए, जैसे ये 3.547 इंटू 10 पावर 14 लिख रहा है। 10 पावर 14 का मतलब ये हो 14 जीरोज़, ये आपने लिखना शुरू कर दिए। तो 3.547 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 3.547 इंटू 10 पावर 4 का मतलब 14 डिजिट तक, 14 प्लेसेस तक, ठीक है। तो और अगर हम पॉइंट्स को शिफ्ट करा दें तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.547 होगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा 3547 00 000 000 000। ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन है और मेरे ख्याल में आप सब लोग इससे अवेयर होंगे बहुत अच्छी तरह। अच्छा, ये देख लीजिए, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट तो नहीं, मतलब माइनस साइन के साथ है, -8.05 इंटू 10 पावर -12। इसका मतलब ये होगा कि -10 पावर 12 का मतलब ये होगा माइनस साइन 0 पॉइंट, यानी पहले हम जो जीरोज़ लगा रहे थे वो आफ्टर डेसिमल लगा रहे थे, अब हमें जो जीरोज़ लगाने हैं वो बिफोर डेसिमल लगाने, बिकॉज 10 पावर -12 है। यानी अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो आप इस तरह लिखेंगे इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरह लिखेंगे, -8.05 डिवाइडेड बाय 10 पावर 12
और -8.05 का मतलब ये होगा 10 पावर, ये ज़ीरोज़ आप लगाते चले जाएंगे। अच्छा, अब जितने भी डेसिमल प्लेस के बाद ज़ीरो है ना, यानी 10 पावर 0, 12 का मतलब 12 टाइम ज़ीरो, तो ये डेसिमल से पहले शिफ्ट होते जाएंगे यूँ, एक यानी 11 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे। 0.0000000 समथिंग इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई की है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई की है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें देखनी है। साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपके सामने है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 की कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं इन्होंने। अच्छा जनाब, तो ये कुछ एक्सरसाइज है। सेक्शन एक्सरसाइज इस 2 पावर 3 द सेम एज 3 पावर 2। देखिए इसका रिजल्ट तो डिफरेंट आ रहा है ना। 2 पावर क्यूब का मतलब 8 है, 3 पावर स्क्वायर का मतलब 9 है, तो 9 और 8 सिंपल तो नहीं है। सो हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बता सकते हैं कि दीज आर नॉट सेम वैल्यूज़। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन? पर्पज़ क्या होता है? ताकि आप स्मॉल लार्ज वैल्यूज़ को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें। व्हेन कैन यू ऐड दीज द टू एक्सपोनेंट्स? हम कब ऐड कर सकते हैं दो एक्सपोनेंट को? जब उनकी बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी। एक्सप्लेन व्हाट अ नेगेटिव एक्सपोनेंट डज। क्या होता है इसका मतलब? होता है हमें अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो वी शुड कन्वर्ट द नेगेटिव पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंट इन पॉजिटिव टर्म। तो उसके लिए मैं उसको डिनोमिनेटर में है अगर नेगेटिव टर्म तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दूंगा। अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव टर्म है तो उसको डिनोमिनेटर में करके पॉजिटिव कर दूंगा। तो ये तरीका है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, न्यूमेरिक हैं, वर्बल हैं। इनको जैसे 5 पावर -2 डिवाइड बाय 5 पावर +2, इनको अब आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 पावर -2 और 5 पावर 2 हो जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 5 पावर -4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कर सकते हैं। इसके बाद ये रेडिकल एंड रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। रेडिकल एंड रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि P/Q की फॉर्म में जब कोई टर्म होगी या फिर स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में होगी तो हमें फिर उसको किस तरह से देखना है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो 12 फीट है, बेस हाइट आपके पास 5 फीट है और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपके पास c है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम c² = a² + b², a और b की जगह वैल्यूज रख देंगे और एक्सपोनेंट में c² 169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब होगा c = 169। 169 का स्क्वायर रूट ये आई थिंक 13 का स्क्वायर रूट होता है और +-13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इन्होंने कहा है कि ये जो 25 स्क्वायर रूट है ये पूरा रेडिकल है, इसमें ये टर्म रेडिकेंड है और ये पूरा एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद आप 5 × 5 करेंगे। असल में देखें इसकी थीम क्या होती है। इसकी थीम होती है 5 × 5 पावर 1 + 1 और उसके बाद पावर 2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। 2 और 1/2 एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट 5 रिमेनिंग टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी प्री रिक्विजिट क्लास थी लेक्चर 1 और 2 में। अगर आप देखें लेक्चर 1 में भी प्री रिक्विजिट हमें डिस्कस करने थे, लेक्चर 2 में भी प्री रिक्विजिट डिस्कस करने थे, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक प्रोडक्ट रूल होता है रेडिकल वैल्यू के लिए, a × b स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट a × स्क्वायर रूट b बोथ आर द सेम थिंग्स। इसी तरह जैसे ये एक टर्म लिया है इन्होंने, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं।
162 a पावर 5 b पावर 4 स्क्वायर रूट। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे? हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि 162 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय e पावर 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय b पावर 4 स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह लिखेंगे 162 पावर 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय a पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय b पावर 4/2, जिसका मतलब होगा 2 to the 4। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने देखिए इस तरह से बताया है कि ये हम इस तरह लिख सकेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने शायद अटैम्प्ट नहीं किया। B1 अच्छा, इन्होंने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया, a पावर 4 b पावर 4 और 2a, तो ये सेम थिंग होगी। अच्छा, 81 का मतलब 9 होता है, a स्क्वायर बच गया, वो a 4 था, b4 का b स्क्वायर बच गया और 2a को इसी तरह लिखा रहेंगे। हमारा भी आंसर यही आ रहा है, सेम इक्विवेलेंट आंसर है, सिर्फ एक्सप्रेशन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। ठीक है जनाब। क्वेश्चन रूल हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट b ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये। हाँ, एक चीज़ है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि हमें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से ख़त्म करना होता है, तो हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं और इस तरह हमारा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। अब देखिए जैसे ये है 2√3 डिवाइड बाई 3√10, आप सेम 3√10 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, या √10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ना। अब ये देखिए दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे 10 और 10, तो ये सिंपल 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो लॉजिक यही है कि बेसिस है सेम, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो ये 3 × 10 रख जाएगा, तो ये 30 हो गया, और 2√30 यानी एक स्क्वायर रूट में आपने 10 × 33 लिख दिया, तो √30 डिवाइड बाय 15 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 2 1 2 2 15 30 हो गया था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। इसकी ये एक एक्सरसाइज है, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, और इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, प्री रिक्विजिट असल में अब ये कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, एक जल्दी से गो थ्रू करते हैं पॉलिनोमियल्स का, बल्कि पॉलिनोमियल्स का टॉपिक फिर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप लोग यहाँ सेक्शन 1.3 तक अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स के बाद फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स हैं, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स के बाद उसकी एक्सरसाइज है। पॉलिनोमियल का एक टॉपिक हमारा रह गया है, उसके बाद फिर हम इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, हम उसको एंड करते हैं।